आज यासीन मलिक का है। यासीन मलिक ने कुछ एफिडेविट में कुछ बातों का खुलासा किया है। आई एम नॉट हियर टू कंटेस्ट लीगैलिटी के उसके खिलाफ 65 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें एक जो टेरर फंडिंग केस में, जिसमें इंक्लूड नहीं है को जो 5 उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने एयरफोर्स के 5 ऑफिसरों को मारा था, या अगवा का केस, उसमें वो नहीं शामिल है। उन केसों के अलावा एक टेरर फंडिंग के केस में प्लॉटिंग अगेंस्ट द स्टेट वगैरह वगैरह, उनको उम्र कैद मिली है, जिसके लिए एनआईए अब कहता है कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। तो मैं ये जरूर गुजारिश करूंगी कि उमर साहब से ये मसला वो उठाएं, इसलिए कि यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, सबके दौरान उसको परसुएट किया गया कि वो वायलेंस छोड़ के पीस प्रोसेस में उनकी मदद करे, जिसमें बड़े बड़े जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आर.के. नारायण थे, एनएसए थे, चाहे जो ये दुल्लत साहब हैं, चाहे अजीत दोवल साहब हैं, ये सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। इनमें से तो 2 जिंदा हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ वो खामोश क्यों है। देखिए, अभी एनडीए की सरकार में 2015 से बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, 2015 से लेके आज तक, जहां उनको बोला कि आप हथियार छोड़ दो, उनके साथ बात हुई, एक अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इसी तरह से यासीन मलिक के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग की गई थी 94 में, जब उनको जेल से रिहा किया गया। उनको अटल बिहारी वाजपेयी तब अपोजिशन के लीडर थे, वो उनसे मिले। उसके बाद जो वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी मिले, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले, और हाफिज सईद से पाकिस्तान में मिले, वो भी आईबी के कहने पे मिले। तो अगर ये सब बातें स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, अगर एक आदमी को एक हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग दी गई कि आप वायलेंस तर्क करके कंट्री के लिए, हित के लिए, कंट्री के इंटरेस्ट में काम करो, उसके लिए आप पाकिस्तान जाओ, उनको पासपोर्ट दिया गया। हमारे वक्त में, मुफ्ती साहब के वक्त में, उनको जेल से रिहा किया गया। तो यानी पूरा सिस्टम, जो पूरा स्टेट की मशीनरी, इंक्लूडिंग आरएसएस की लीडरशिप, ये जो रिलीजियस लीडर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तो जब सब इन्वॉल्व थे, तो आज वो सब भूल, उसको एक किनार दरकिनार करके एक आदमी को इसलिए उम्र कैद या फांसी के तख्ते पे पहुंचाया जा रहा है कि उस इल्जाम में जो भी उसने एक्शन किया, जो भी उसने किया, वो तो स्टेट के कहने पे किया। तो मुझे हैरानगी है कि उमर साहब को कम से कम, क्योंकि ये आज यासीन मलिक की बात नहीं है। देखिए, टेरर फंडिंग के केसेस यहां आप किसी को भी लगा सकते हैं।